हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 2 का विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें प्रूव करना है, सिद्ध कीजिए कॉट इनवर्स ये कुछ दिया है और बराबर में लाना है x/2। आंसर x/2 लाना है। तो सीधी सी बात है, इसकी लेफ्ट साइड को लेना पड़ेगा क्योंकि राइट साइड में तो केवल x/2 है, उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे आप। इसलिए मैं इस सवाल की कौन सी साइड को ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को ले रहा हूँ। तो लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेने पर ये हमने लेफ्ट साइड उतार ली। अब यहाँ पर लिखा है अंदर देखिए 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। अब जैसे ही मैं 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स को देखता हूँ तो मुझे इस फॉर्मूले की याद आती है। ये 3 फॉर्मूले गोल्डन फॉर्मूले हैं, काफ़ी जगह यूज होते हैं। तो होता है 1 प्लस कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर x/2। यहाँ पर जितना भी थीटा दिया होता है यहाँ पर उसका कैसा हो जाता है, आधा। 1 माइनस कॉस एक्स दिया हो तो 2 साइन स्क्वायर x/2, और अगर साइन एक्स अकेला दिया है तो 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ये 3 फॉर्मूले मेरी नज़र में ये गोल्डन फॉर्मूले काफ़ी जगह यूज होते हैं। अभी पीछे भी कर चुके हैं शायद हम, और आगे कई बार इनको यूज करेंगे। अब देखिए ये जो 1 प्लस कॉस एक्स है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है 1 प्लस साइन एक्स लिखा है, और यहाँ क्या लिखा है 1 प्लस कॉस एक्स। अगर यहाँ साइन की जगह कौन होता, कॉस होता, और यहाँ भी साइन की जगह कौन होता, कॉस होता, तो आप 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स के फॉर्मूले लगा सकते थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर साइन है और यहाँ पर भी साइन है। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि अब और कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं इस साइन को कॉस में चेंज कर दूंगा, जिससे कि ये वाला फॉर्मूला हम आराम से लगा सकें। ऐसे इस साइन को भी कॉस में चेंज करेंगे। देखिए कैसे चेंज करेंगे। ये हमारा जो कॉट इनवर्स है इसको तो वैसे ही लिख दो, इसको हाथ भी नहीं लगाना है, बिल्कुल वैसे ही लिख देना है। ये 1 प्लस साइन एक्स, अच्छा साइन को मैं कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। कॉस 90 मतलब π/2 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करिए, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, वापस साइन थीटा ही आएगा, मतलब साइन एक्स ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे। अच्छा आप सोच रहे होंगे ऐसे क्यों नहीं चेंज कर रहा है, पीछे हमने कुछ सवाल किए तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय से चेंज करते थे। तो भैया एक बात याद रखना, वो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स वो इनवर्स वाली चीज को चेंज करते हैं। वैसे ये तो सादा साइन है, इनवर्स नहीं लगा, सादा साइन है। साइन को क्या लिख दिया है, कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा सॉल्व करने में वापस क्या आता है, साइन थीटा ही आता है। ऐसे इसको भी लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन को लिख देते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। जल्दी से बट्टे का निशान लगा लेते हैं, और ये ऊपर नीचे का सेम है बिल्कुल, ये प्लस है ये माइनस है, बाकी संख्या सेम है। तो इस साइन को लिख देते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा कौन है, एक्स, माइनस 1 माइनस इस साइन को लिख देते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। अच्छा एक बात सोच रहे होगे कि 90 प्लस थीटा क्यों नहीं कर रहा है, 90 प्लस थीटा करने पे भी वापस साइन ही आता है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं इसको 90 प्लस थीटा लिख दूंगा ना, तो 90 प्लस थीटा आपका दूसरे चतुर्थांश में आता है, और दूसरा चतुर्थांश में कौन प्लस रहता है, साइन प्लस रहता है। कॉस कैसा होता है, माइनस। तो अगर यहाँ प्लस का निशान लगा दूंगा ना, तो इसका आंसर कैसा आने लगेगा, माइनस के साइन एक्स आने लगेगा। और हमें इसको सॉल्व करके वापस क्या लाना है, प्लस के साइन एक्स लाना है। इसलिए हमने यहाँ पर π/2 माइनस एक्स का यूज किया है। अब देखिए हमारा, इससे हमने कौन सा बड़ा तीर मान लिया, ऐसा करके देखिए समझते हैं क्या किया हमने इससे। ये लिखा गया 1 प्लस कॉस एक्स। अब हमारा जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस कॉस एक्स का। यहाँ पर फॉर्मूला आप लिख के दिखा सकते हैं। हमारा जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर x/2। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है तो ऐसा ही, लेकिन थोड़ी सी कमी है। क्या कमी है, यहाँ पर x है और यहाँ पर x की जगह क्या लिखा है, π/2 माइनस एक्स। तो आप क्या करो, इसी फॉर्मूला में x की जगह क्या लिखो, π/2 माइनस एक्स लिख दो। तो यहाँ भी x की जगह क्या आ जाएगा, π/2 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, x की जगह आ जाएगा π/2 माइनस एक्स। लेकिन इस x के बटे में क्या लिखा है, 2, इसलिए इस 2 को इसके बटे में लिख देंगे। अब ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर। ये हमारा मेन बट्टे है, और जो तीसरी संख्या होती है वो हमेशा मेन बट्टे के पास पहुंचती है गुणा में। तो ये वाली संख्या यहाँ पहुंचेगी है ना मेन बट्टे के ऊपर। तो किसके पास पहुंचेगी, 2 के पास कि 1 के पास। तो इसका आंसर है दोनों के पास पहुंचेगी, काय में, गुणा में। तो जब इसके पास पहुंचेगी तो ये हो जाएंगे 2 × 2, 2 दूनी क्या होते हैं 4, π/4, और ये हो जाएंगे 2 एकम 2। तो ये हमारा काय का मान निकल गया 1 प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स का। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे ही आपको पता चला कि 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला है, थीटा यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अभी π/2 माइनस एक्स है, थीटा कुछ भी हो सकता है आपका, 4x भी हो सकता है, 8x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करा करो, आपको अगर प्लस का निशान है तो कॉस लिखा करो, और यहाँ जितना थीटा दिया है
उसका कैसा कर दिया करो आधा। देखिए समझिए, ये 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स है, ये थीटा कितना दिया है, पाई बाई 2 माइनस एक्स दिया है ना, तो इसका जो फॉर्मूला बना वो 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बटे 2 बना, मतलब इस थीटा का कैसा बना, आधा बना। देखो पाई बाई 2 का आधा क्या होता है, पाई बाई 2 यानी 90, 90 का आधा पाई बाई 4 होगा 45, और एक्स का आधा क्या होता है, एक्स बटे 2। ये इस तरीके से आप फॉर्मूला बना सकते हैं। अब हमें काय का मान निकालना है, 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स का, तो इसके लिए हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 माइनस कॉस एक्स का। अब हमारा जो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है, कहाँ गया भैया, 1 माइनस कॉस एक्स का होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर x की जगह कौन लिखा है, पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे, x की जगह आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो बराबर किस साइड भी x की जगह क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स आएगा, और इसके बटे में क्या लिखा आएगा, 2 लिखा आएगा, तो वो 2 दोनों के पास पहुंच जाएगा, सेम ऐसे यही प्रोसेस लगेगी, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बटे 2। तो हमने क्या किया, 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स का मान निकाल लिया इस वाले फॉर्मूले से, और 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स का मान निकाल लिया 1 माइनस कॉस एक्स के फॉर्मूले से। ठीक है, थीटा जो भी हो फॉर्मूला तो यही लगेगा, थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। फिर सवाल में क्या चेंजेस आ रहा है, थीटा अगर 8x होता, देखिए जैसे अगर यहाँ पर 8x होता तो यहाँ पर 4x आ जाता, 2 कॉस स्क्वायर 4x। जैसे यहाँ पर आपका 16x होता तो यहाँ पर 8x आ जाता, आधा हो जाता है थीटा। समझ पाए, जल्दी से ये मान हम सवाल में रख देते हैं। यहाँ जाते हैं भैया, तो ये सवाल आ जाते हैं, ये लिखा था कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर क्या जाएगा, ये किया था मैंने सॉल्व। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस प्लस लिखा है इसलिए 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ पर जितना थीटा दिया है उसका क्या कर दो आधा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बटे 2, प्लस ये आपका क्या लिखा है 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो यहाँ माइनस लगा है ना तो साइन आएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, यहाँ जितना थीटा दिया है यहाँ पर कैसा आएगा उसका आधा, तो ये हो जाएंगे पाई बाई 4 माइनस एक्स बटे 2। थोड़ी जगह की कमी है, गिचड़ पिचड़ हो गई, नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी ऊपर नीचे का सेम है वो, तो ये क्या लिखा है 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ऊपर ऊपर का बिल्कुल सेम है। देखिए ऊपर भी, अब ऊपर भी तो यही किया था, तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बटे 2, यहाँ माइनस का साइन लगेगा, ये 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस है इसलिए साइन आएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बटे 2। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर है ना, थीटा का स्क्वायर नहीं है, ये केवल कॉस का स्क्वायर रहता है, ये भी साइन का स्क्वायर है, तो स्क्वायर और करनी आपस में क्या हो जाएगी कैंसिल, थीटा से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, थीटा कुछ भी हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप तो यहाँ पर कॉस का स्क्वायर लिखा है और यहाँ पर क्या है करनी, तो स्क्वायर और करनी आपस में क्या हो जाते हैं कैंसिल, इसलिए हम स्क्वायर और करनी को आपस में क्या कर देंगे कैंसिल। लेकिन ये जो स्क्वायर है वो 2 का स्क्वायर नहीं है, इसलिए 2 बाहर नहीं आएगा, 2 करनी के अंदर ही रह जाएगा, करनी 2, यहाँ 4 होता तो आ जाता बाहर 2 बन के, लेकिन अंडर रूट 2 है तो वो थोड़ी बाहर निकलता है, अंडर रूट 2 ही रहता है। ये कॉस का स्क्वायर है तो स्क्वायर और करनी आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएंगे कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बटे 2, प्लस यहाँ पर भी यही प्रोसेस लगेगी, अंडर रूट 2 अंदर रह जाएगा, और साइन का स्क्वायर है और यहाँ करनी लगी है, तो स्क्वायर और करनी आपस में क्या हो जाते हैं कैंसिल, तो कैंसिल कर दीजिए। देखिए थीटा में कोई अंतर नहीं पड़ा, थीटा बिल्कुल सेम वैसे लिख दिया मैंने। बटे में जाते हैं, यहाँ पर भी यही होगा, ये हो जाएगा √2, स्क्वायर और करनी कैंसिल होगी तो कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बटे 2, सेम इधर भी यही होगा, √2 वैसे ही लिखा जाएगा, स्क्वायर और करनी आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो ये जाएंगे साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बटे 2। अब देखिए मैंने आपको एक पीछे सवाल कराया था, उसमें एक बात बताई थी कि अगर आपके पास इस टाइप का फॉर्मेट आ जाए, ऊपर cos x प्लस साइन एक्स, नीचे cos x माइनस साइन एक्स, कभी भी इस टाइप का फॉर्मेट आपके पास आ जाए तो आपको क्या करना है, प्रत्येक संख्या में cos का क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो यहाँ पर दिख रहा है यही फॉर्मेट है, यहाँ पर cos, यहाँ पर साइन, यहाँ पर cos, यहाँ पर साइन, तो हम क्या करेंगे
प्रत्येक संख्या में कॉस का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। इसके साथ देखो यहाँ पर भी अंडर रूट 2 है, यहाँ पर भी अंडर रूट 2 है, यहाँ पर भी अंडर रूट 2 है, यहाँ पर भी अंडर रूट 2 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इधर से अंडर रूट 2 कॉमन ले सकते हैं। देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों में से अंडर रूट 2 क्या ले सकते हैं, कॉमन। और यहाँ से भी अंडर रूट 2 क्या आ रहा है, कॉमन। तो नीचे से अंडर रूट 2 कॉमन आएगा तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। वो वाली स्टेप में बढ़ा नहीं रहा हूँ, फालतू में इतना बड़ा सवाल दोबारा लिखना पड़ेगा एक स्टेप के लिए, इसलिए वो आप डायरेक्ट कर दें। तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करना है, हमें कॉस का भाग करना है। तो यहाँ लिख देते हैं हम कॉस, देखो कॉस एक्स होता तो कॉस एक्स का भाग करते, यहाँ कॉस 2x होता तो 2x का भाग करते। यहाँ पर कॉस कैसा है, कॉस π/4 माइनस एक्स बटे 2, इसलिए कॉस π/4 माइनस एक्स बटे 2 का भाग करना पड़ेगा प्रत्येक संख्या में। तो ऐसा लिख देते हैं, ये है कॉट इनवर्स अंडर रूट 2 तो कॉमन आके कट गया, इसलिए उसको नहीं लिख रहे हैं। अब डायरेक्ट देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस π/4 माइनस एक्स बटे 2, और इसमें हम कॉस π/4 माइनस एक्स बटे 2 का क्या कर रहे हैं, भाग। यहाँ पर लिखा है कॉस π/4 माइनस एक्स बटे 2, और इसमें हम कॉस π/4 माइनस एक्स बटे 2 का क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। तो ये पूरा कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका 1 प्लस रूट 2 तो कॉमन आके कट गया। यहाँ पर लिखा है साइन π/4 माइनस एक्स बटे 2, इसमें भी कॉस π/4 माइनस एक्स बटे 2 का भाग करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा साइन π/4 माइनस एक्स बटे 2, इसमें काय का भाग करना है, कॉस π/4 माइनस एक्स बटे 2 का। देखिए फॉर्मूला होता है साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस काय का फॉर्मूला होता है टेन का, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन। साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, टेन। यहाँ पर जितना थीटा है टेन के साथ भी उतना ही थीटा आएगा, तो थीटा कितना है, π/4 माइनस एक्स बटे 2। तो ये हो जाएगा आपका 10, साइन बटे कॉस क्या हो गया 10, और थीटा क्या है π/4 माइनस एक्स बटे 2। बटे में आ जाते हैं, ये रूट टू तो कैंसिल हो गया कॉमन लेके, कॉस का इसमें भी भाग करेंगे तो यहाँ पर कॉस और कॉस क्या हो जाएंगे, कैंसिल, 1 बचेगा, माइनस यहाँ पर रूट 2 चला गया कॉमन, कट गया होगा। यहाँ पर क्या है साइन, और इसमें कॉस का क्या करेंगे, भाग। तो साइन बटे कॉस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 10, अभी मैंने बताया था सेम है, ऊपर नीचे का सेम है, बस प्लस माइनस का अंतर है, π/4 माइनस एक्स बटे 2। ये बड़ा कोष्ठक लगा देते हैं। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, आपका फॉर्मूला होता है 10 a प्लस बी का। ऐसा हमने जो कॉस का भाग किया है ना, ये वाला फॉर्मूला बनाने के लिए ही करते हैं, ये वाला फॉर्मूला बनता है हमेशा। 10a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो यहाँ पर जो लिखा है ना, ये यही वाला फॉर्मूला है, बस देखने का नजरिया है। ये अभी लग नहीं रहा, देखिए एक स्टेप बढ़ाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक इस जैसा बन जाएगा, देखना। और ये जो कॉट इनवर्स है इसको वैसे लिख दें, एक 10 में काय का मान होता है 45, तो एक की जगह मैं 10 π/4 मतलब 10 45 डिग्री लिख सकता हूँ। तो देखिए ये क्या बन गया हमारा, 10a बन गया, प्लस ये पहले से ही था तो ये काय का काम करेगा, 10b का काम करेगा, π/4 माइनस एक्स बटे 2। बटे में आ जाते हैं, इस वन को ऐसे ही लिखे रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला में वन चाहिए। वैसे इसकी जगह π/4 लिख सकते हैं, लेकिन जैसी जरूरत हो वैसा करना है हमें, तो इसकी वन की हमें जरूरत पड़ेगी फॉर्मूला के लिए, इसलिए हम वन को ऐसे ही लिख देते हैं। अब हमें इसके साथ क्या चाहिए, 10a। अच्छा लॉजिक लगाओ, जैसे 5 है, अगर 5 के साथ गुणा में 1 मान लूँ तो कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं होगी, 5 ही उत्तर आएगा। 2 लिखा है, 2 के साथ गुणा में 1 मान लूंगा तो कोई दिक्कत आएगी, नहीं आएगी, 2 एकम 2 ही होता है। ऐसे इस संख्या के साथ अगर गुणा में मैं क्या मान लूँ, यहाँ पर 1 मान लूँ, तो 1 और 10 π/4 माइनस एक्स बटे 2 का गुणा करेंगे तो संख्या वही की वो आएगी, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ गुणा में सोच के चलता हूँ कि क्या लिखा है, गुणा में 1 लिखा है, और उस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 π/4 लिख सकता हूँ, इसलिए 10 π/4 लिख देते हैं क्योंकि इस फॉर्मूला जैसा मुझे बनाना है। तो 10a हो गया और ये क्या हो गया, 10b। अब देखिए जरा, ये बिल्कुल फॉर्मूला बन गया आपका, देखना यहाँ 10a है तो यहाँ पर क्या लिखा है, 10 π/4। तो देखना हम a की जगह पर क्या लिख देते हैं, π/4, प्लस यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, b की जगह पे कौन है, π/4 माइनस एक्स बटे 2। समझ पा रहा है ना, a का मतलब क्या हो जाएगा, π/4, क्योंकि a की जगह π/4 है और b की जगह π/4 माइनस एक्स बटे 2 है। बटे लगाते हैं,
1 माइनस ये कि यहाँ tan a है और यहाँ पर क्या लिखा है tan π/4, तो a की जगह क्या लिख दें π/4, और यहाँ पर tan b है और यहाँ पर क्या लिखा है tan π/4 माइनस x/2 लिखा है ना। अब देखो ये हमारा क्या बन गया, a बन गया tan a, और ये हमारा क्या बन गया b tan b, मतलब ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये a का काम करेगा और ये काय का काम करेगा b का। फॉर्मूला तो बन गया ना। तो यहाँ पर भी tan a की जगह π/4 आ रहा है, तो यहाँ पर a की जगह क्या आएगा π/4 आएगा। देखो जब यहाँ a था तो यहाँ पर a था, जब यहाँ b है तो यहाँ पर b है। अब यहाँ पर a की जगह कौन है π/4, तो यहाँ पर भी a की जगह कौन आएगा, यहाँ पर इस साइड π/4 आएगा ना, प्लस, और यहाँ पर b की जगह कौन है π/4 माइनस x/2, तो यहाँ पर भी b की जगह पर कौन आएगा π/4। यहाँ बहुत गचड़ पिचड़ हो गई, यहाँ कर देते हैं। देखो ये लिखा है tan, यहाँ पर a की जगह क्या लिखा है π/4, तो इसका मतलब यहाँ पर भी a की जगह क्या आएगा π/4 तो आएगा ना, प्लस यहाँ पर b है तो यहाँ पर b था। अब यहाँ पर b की जगह पे कौन है π/4 माइनस x/2, मतलब ये क्या का काम करेगा b का, तो b की जगह पे कौन आएगा π/4 माइनस x/2, बराबर में कौन चलेगा ये वाली संख्या। कुल मिला के मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, इतना बड़ा जो दिख रहा है ना tan π/4 प्लस tan π/4 माइनस x/2, इतना जो दिख रहा है ये काय के बराबर है। देखो मैंने अभी बताया ना सॉल्व करके, ये बराबर है tan π/4 प्लस π/4 माइनस x/2। तो हम इस पूरे सवाल की जगह ये जो हिस्सा दिख रहा है इसकी जगह लिख सकते हैं tan, इस कॉट को तो लिखो, ये कॉट इनवर्स वैसा ही, और ये पूरा पोर्शन है इसकी जगह लिख सकते हैं हम tan π/4 प्लस π/4 माइनस x/2। मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूं कौन सा फॉर्मूला लगा के tan a प्लस tan b का, तो मेरे पास ये संख्या आएगी। आप लगा के देख सकते हैं, a की जगह कौन आ जाएगा π/4 लिख देना और b की जगह π/4 माइनस x/2 लिख देना, तो आपका पूरा यही लौट के आ जाएगा। तो हमने क्या किया, ये जो संख्या लिखी थी उसकी जगह ये लिख दिया। उल्टा कर सकते हो आप, दोनों चीज़ आपस में बराबर होती हैं। ऐसा दिया है तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा दिया तो ऐसा लिख सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, हम पहले से ही सीख के आए हैं। अब देखिए क्या होगा, ये लिखा है कॉट इनवर्स, ये है tan, अच्छा ये 45 लिखा है और ये भी 45 लिखा है, 45 45 जोड़ के क्या होगा 90, ये हो गया π/2 माइनस x/2। यहाँ पर दूसरा पेज ले लेते हैं, दूसरे पेज ये है कॉट इनवर्स, ये लिखा है tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में आता है और 90 में tan क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। पहले चतुर्थांश में प्रत्येक चीज प्लस रहती है तो tan प्लस आएगा, लेकिन 90 में कोई भी चीज क्या हो जाती है चेंज हो जाती है, तो tan चेंज हो जाएगा काय में कॉट में, और ये क्या लिखा जाएगा कॉट थीटा। थीटा क्या है x/2। अब ये कॉट इनवर्स और कॉट आपस में क्या हो जाते हैं कैंसिल, काफी सवालों में हमने किया है ऐसा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा x/2। तो ये हमारा कौन सा साइड था लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड को सॉल्व करके आंसर क्या आ गया x/2। और ये हमारा कौन सा साइड है राइट साइड, और राइट साइड में भी क्या लिखा है x/2। इसका मतलब हमारे लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में क्या हो गए बराबर। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, अभी इस टाइप का फॉर्मेट कम पड़ा है, इसलिए एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका और खुद करके देखें। नहीं आने पे आप मुझे कमेंट करें, नहीं आएगा तो मैं इसका वीडियो फिर से बनाऊंगा और फिर से समझाऊंगा, है ठीक है। अभी आप स्वयं करने की कोशिश करें, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।